ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोली श्री दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवन जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। 15वें अध्याय में किस प्रकार से जय और विजय को श्राप मिलता है इसकी कथा बताई गई है। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्राजापत्यम तु तत्तेज परतेजो हनमदिति ही दधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार धना। दिति को अपने पुत्रों से देवताओं के कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। यानी ये जो बच्चे थे, जो गर्भ संस्कार हुआ, उसको 100 साल तक पेट में रखा, ऐसा बताया। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतोजस न्यवेदयन विश्वसजे ध्वांत गतिकरम दिशाम। यानी कि उनको पता है कि भाई मोह है, माँ जो होती है ना, उससे बड़ा कुछ होता नहीं है दुनिया में। माँ से भले ही कुछ भी माँ ने कह दिया, लेकिन माँ ने कहा मेरे अंदर रहे। माँ का जो ममत्व है, जो मदरहुड है, उसको शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। तो उसने कहा मैं बाहर पैदा करूंगी तभी तो मारा जाएगा, मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी। ये है मातृत्व। और आजकल तो, और ये एक बात मैं बस कहना चाहता हूं, प्रेगनेंसी इज नॉट डिजीज। गर्भ धारण बीमारी नहीं है। मां ने रखा, 100 वर्षों तक रखा, तो देवताओं ने प्रार्थना करी, क्योंकि अंदर उनको तेज मिल रहा था। वो मां तपस्या कर रही है, वो तेज भी उनको मिल रहा है अंदर। तो कहने का मतलब है कि फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी उतनी मजबूती से ही आपको कोई भी चीज को ऊंचे ले जा सकते हैं। देवताओं ने कहा तम एतद विभो वेतम समिग्ना यद द्वयम भृशम न हा व्यक्तम भगवत कालेना स्पृष्ट वर्तमान। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आपकी काल और ज्ञान शक्ति को कुंठित कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन चारों तरफ हर वक्त अंधकार क्यों रहता है? प्रकाश की फीलिंग बंद हो गई है, चारों तरफ अंधकार है हर वक्त। देवता किसको बोलते हैं? जो चमकते हैं, जिनके होने से प्रकाश होता है, वो देवता है। असुर वो हैं जिनके रहने से प्रकाश नहीं होता है, अंधकार हो जाता है, वो असुर है। तो देवताओं ने कहा कि देव देव जगतदाता लोकनाथ शिखामणे परेशान परेशान तुम भूतानाम से भावित। सब देवताओं ने प्रार्थना करने शुरू की भगवान को और कहने लगे कि आप जगत के रचयिता हो ब्रह्मा, आप लोकपालों के मुकुट हो, आप छोटे बड़े सब जीवों का भाव जानते हो। नमो विज्ञान वीर्याय माय येदम उपेशु गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योन ये। हे देव, आप विज्ञान और बल में भी संपन्न हैं, आपकी माया दुस्तर है, आप इस समस्त जगत के पिता है। रजोगुण को स्वीकार करके हम सबका निर्माण किया है, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये त्वान्येन भावेन भावन्त्यात्म भावनम आत्मनि प्रोत भुवनम पर सद सदात्मकम। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं, कार्य कारण सब कुछ आप में ही है, हम आपका ही ध्यान करते हैं। सारा प्रपंच, कार्य कारण और ये शरीर सब आप में ही है। तेसाम सुपक्व योगानाम जित्त श्वासेन्द्रियात्मनाम लब्ध युष्म प्रसादानाम न कुतश्चित पराभव। बोलने लगे कि सिद्ध योगियों का किसी भी प्रकार से हास नहीं होता, क्योंकि वे आपकी कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं। प्राण, इंद्रिय और मन को वो जीत लेने वाले होते हैं और उनका योग भी परिपक्व होता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपके ही नियम और पूर्वक अनुष्ठान करती है, आपको ही समर्पित करती है। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तंतेवत यंत्रिता हरन्ति बलिमाय तास तस्मे मुख्यायते नमः। स त्वं विदत् स्वं शम भूमस्तमसा लुप्त कर्मणाम अदभ्रद दयया दृष्टिया आपन्नान हसिक्षितुम। हे भूमन, इस अंधकार के कारण रात और दिन का विभाग भी समझ नहीं आ रहा है, दिन में भी रात ही लगती है। हम लोग बड़े दुखी हो रहे हैं,
एष देवदिते गर्भ ओज कश्यपम अर्पितम दिशस्तिमिरयन सर्वा वर्तते अग्निर्वेदसी। और ये देखिए कारण क्या है कि कश्यप जी के द्वारा जो स्थापित जो जी के गर्भ में जो बालक हैं उनके तेज के कारण से सारा अंधकार हो गया है और वह अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। तो मैत्रेय जी ने कहा सप्रश्य महाभाव भगवान शब्द गोचर प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान प्रीणीन रुचिर गया गिरा। मैत्रेय जी बोले देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्होंने हंस करके कहा, ब्रह्मा जी ने मानसा में सुता युष्मत पूर्वजा सनकादय चेरुर्विहायसा लोकान लोकेशु विगत स्परा। अरे तुम डरो मत, ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही पुत्र सनत कुमारों के द्वारा स्थापित भगवान विष्णु के ही दूत हैं। त एकदा भगवतो वैकुंठ श्यामलात्मन ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम वसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तय ये निमिता निमितेन धर्मे धर्मेणा राधयन हरिम। हुआ क्या कि एक बार भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय लोक में ये सनकादिक जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप हैं, भगवान के लोक में जो रहने वाले हैं वो भी भगवान जैसे ही दिखते हैं सब। और बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है भागवत में कि और सब प्रकार की कामनाएं छोड़ करके लोग केवल भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए धर्म के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, धर्म को आचरण में इंप्लीमेंट करते हैं वो सब लोग। यत्र चाद्यपमानास्ते भगवान शब्द गोचर सत्वम विष्टभ्य वृद्धम स्वानाम नो मर्डियन वृषः यत्र ने श्रेषम नाम वनम काम दुदेर द्रुमे सर्वतूर श्री भिर्वात भ्राजत्वे केवल्यमेव मूर्तिमत। अब देखिए कि उस समय निःश्रेयस नाम का एक वन है जो केवल्य सा जान पड़ता है। अब आप देखिए जो आप पातंजलि योग करते हैं तो उसमें केवल्य पाद है, विभूति पाद है, केवल्य पाद है। तो वो एक वन जो है वो केवल्य जैसा जान पड़ता है और वह सब कामनाओं को पूरा करने वाला है और 6 ऋतुओं की शोभा से युक्त था। वैमानिका ललनाश्चरितान यत्र गायन्ति लोक समलम लक्षपणानि भरतु अंतर्जलेनो विकंसन मधुमाधवीनाम गंधेन खंडतादियोप्य नीलम चिपंतो। वहां पे विमानचरी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के साथ प्रभु की लीलाओं का गान करते हैं। और भगवान की लीलाएं कैसी है, जो पाप राशि को नाश कर देती, ऐसी है भगवान की लीलाएं। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचती है, लेकिन वे ध्यान नहीं देते और भगवान के भजन में लोग लगे रहते हैं। पारावतान्य वृतसार रस चक्रवाक दात्यूह हंस सुख तीतिरिबर्हिणाम यह कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुच्चेर भृंगाधिपे हरिकथा मिव गायमाने। ये बताया कि जिस समय भ्रमर ऊंचे ऊंचे स्वरों में गूंजन करते हैं तो मानो हरिकथा कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए कबूतर कोयल सारस चकवे पपी हंस तोते तीतर मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। भौरे ऐसे करते हैं, गुंजन करते हैं तो सारे चुप होके भौरे का गुंजन सुनते हैं। ये भौरे से तो भ्रामरी निकला है, गुंजन करते रहते, गुंजन करते रहते। और मंदार कुंद कुरबोत पल चंपक कारण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधे चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। और उस वन में श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं। तुलसी भगवान के एकदम विग्रह में सज गई और तुलसी की गंध ही अधिक आदर करते हैं, यानी तुलसी की गंध। आहा, देखिए कुछ बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज केवल गंध से ही हो सकता है, और वो बीमारियां वो होती है जो मस्तिष्क की और विचारों की मलिनता के कारण होती है। तो तुलसी की जो गंध है, जिसको आजकल आप लोग अरोमा कह सकते हैं, लेकिन ये केमिकल वाला नहीं है। तो
भगवान उस वक्त तुलसी की गंध का ही आदर करते हैं और मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल, मौलश्री, दिन में खिलने वाले कमल, पारिजात आदि पुष्प होने पर भी भगवान तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। अब बोलिए, यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति, और कोई किसी को आदर नहीं है, वहां तुलसी को ही सर्वश्रेष्ठ आदर मिला है। यत संकुलम हरिपदानति मात्र दृष्टे वैदुर्यमारकत हेममयैर्विमाने ये सांबृहत् कटितटास्मित शोभित मुख्यया कृष्णात्मानां न रज आदधु रुत्स्मयाद्य। अब देखिए, वहां वैदूर्य मणि, मरकत मणि, पन्ने, सोने के विमान से भरे हुए हैं, और सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि हरि के पाद्य पद्यों की वंदना से प्राप्त होते हैं। यानी ये किसी कर्म से प्राप्त नहीं होती। वैदूर्य मणि, मरकत मणि, कमल का पुष्प, तुलसी, ये हरि की भक्ति से ही प्राप्त होती है। इसलिए हरि शरणम 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 हरि शरणम, ये हरि के चरणों से ही प्राप्त होते हैं। और एकमात्र भगवान के पाद पद्मों की वंदना करने से प्राप्त होने वाले विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्त में बड़े बड़े सुमनोहर वेश वाली भगवान की जो सुंदरियां हैं, वे भी वहां पे भगवान के साथ मनोहर हास के साथ में विलास करती हैं। और वहां पे क्या है, यत संकुलम हरिपदान मात्र दृष्टेर वैदूर्यमारकत हेममयैर्विमाने ये सांबृहत् कटितटा स्मृत सोभिमुख्य कृष्णात्मानां न रज आदधुरुत्स्मयाद्ये श्री रूपिणी कणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिषद्य निमुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कूडय उपेत हिमनीर सम्मार्जती व यदनुग्रहणेन्यत्र। अब लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवता भी यत्नशील रहते हैं कि ये माँ एक बार हम पे कृपा कर दे, एक कृपा कटाक्ष हो जाए माता लक्ष्मी का, तो देवताओं का भी कल्याण हो जाए। अब वो लक्ष्मी भी उनको प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी को देवता इधर, लक्ष्मी इधर, विष्णु सबको प्रणाम कर रहे हैं। वह भगवान के भवन में लक्ष्मी का एक दोष है, चंचलता। तो लक्ष्मी जी चंचलता के दोष को त्याग करके अपने नुपुरों की झनकार करती हुई वहां पर उस धाम में अब घूमती है, और उनके हाथ में कमल है, वो लीला का कमल है, उसको घुमाती है। और उस समय कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हैं। वापीस विद्रुम तटा स्वमलावृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसी भीरीशम अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष वक्त्र मुच्छेषितम भगवतेत्मतांग यश्री। अरे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में जिनके मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपनी सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से यह देखती हैं और भगवान को प्रणाम करती है। यों जानकर उसे बड़े सौभाग्यशाली समझती है। यन्न व्रजन्त्य गविदो रचनानुवादा शृण्वति ये अन्य विषया कुकथा मतिग्नि यास्तु श्रुता हत भगेर विराट सारा स्तास्तान क्षिपन्त्य शरणेषु तम सुहंत। जो लोग भगवान की पाप हारनी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि नष्ट करने वाली अर्थ संबंधी निंदित कथाएं सुनते हैं, वो वैकुंठ में नहीं जा सकते। ये जो वर्णन आप सुन रहे हैं, ये वैकुंठ का वर्णन है। ये वैकुंठ में ऐसा हो रहा है, ये जो दृश्य है ये वैकुंठ की झांकी है। और वे लोग अभागे लोग हैं जो सारहीन बातों को सुनते हैं, उनके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। ये अब बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि ये अभ्यर्थितामपि चनो निर्गतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र नाराधनम भगवतो विदनन्त्य मुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाति। कहते हैं कि अरे मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है कि हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं, और इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति है। यानी कि देवताओं को तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति नहीं है।
इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हैं। यानी कि इस जन्म में भी जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो माया से मोहित हो रखा है। अब बताया कि यच्च व्रजन्त्य निमिषामर्ष भानुवृत्त्या दूरे यमाहुपरि नस्परणीयशीलः भर्तुर्मिथ सुयशः कथनानुराग वैकल्य वाष्प कलया पुलकी कृतांग। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करने के कारण यमराज भी दूर रहते हैं जो लोग भगवान का चिंतन करते हैं उनसे। और आप में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विहलता हो जाती है, आंखों से आंसू धारा बहने लगती है, शरीर में रोमांच हो जाता है। और जिनके वे शील स्वभाव हम लोग इच्छा करते हैं वे परम भागवती हमारे लोगों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। यानी कि भगवान को याद करते हुए जिनके आंसू बहने लगे, शरीर में रोमांच होने लगे, हृदय में भगवान के मिलने की उत्कंठा जाग उठती है, वही वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। तदिस्व गुर्वधिकृतम भुवनेक वंद्यम दिव्यम विचित्र विबुधाग्रविमान शोचि आपु परा मुदम पूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदतो विकुंठम। अच्छा, जब सनकादिक मुनि विश्व गुरु हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और देवताओं के विचित्र उस वैकुंठ में योग बल से पहुंचे तो उनको बहुत आनंद आया। ठीक है, वो वैकुंठ में पहुंचे, उनको बहुत आनंद आया। और अब क्या हुआ कि तस्मिन् तित्यमुनय षड्सज्जमाना कक्षा समान वयसावत सप्तमायां देवावचक्षत ग्रहित गजोपराज्ञ केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशो। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने 6 सीढ़ियों को पार किया। हाँ, सप्त चक्र है ना, ऐसे 6 सीढ़ियों को पार कर ऊपर पहुंच गए। 7वीं सीढ़ी जो है उसको भी 6 ड्योढ़ी पार किया। 7वीं पर उन्होंने हाथ में गदा लिए हुए और 2 समान आयु के श्रेष्ठ बाजूबद्ध कुंडल किरीट, ऐसे लग रहा है चतुर्भुज हैं। ये भी बता दें आपको, वो भी विष्णु के समान ही दिखते हैं, कोई भी अंतर नहीं कर सकता। गले में यहाँ पे छाती में कौस्तुभ मणि नहीं है, बस सुदर्शन चक्र हाथ में नहीं है, ये है पहचान। तो अब वहाँ पे बाजूबंद कुंडल ये सब हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। मत्त द्विरेफ वनमाली कया निवितो विन्यस्त यासित चतुष्ट बाहु मध्ये वक्त्रम भ्रुवा कुटिलया स्फुटी निर्गमाभ्याम रक्ते क्षणेन च मनाग्र भसम दधानो। उनकी 4 भुजाएं मतवाले मधुकर गुंजायमान। अच्छा, वनमाला है, देखो घुटनों तक पहनी हुई वनमाला, और भौहें फड़कते हैं और थोड़े क्रोधित स्वभाव के हैं। हाँ, और आंखों में थोड़ी लालिमा है उनकी। अब उनको देख लिया, अब नजरें मिल गई मुनियों से। ये मुनि हमारे 7 साल के हैं, ऊर्ध्व रहता है, और आज ये पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, ये इनकी फर्स्ट विजिट है वैकुंठ की। अब ये इसके पीछे एक कथा और है कि इनकी इतनी पावर थी कि लक्ष्मी जी को भी कई बार जब भगवान विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मी जी को भी रोक सकते थे, इनको इतना अधिकार था। भगवान के एकदम खास, और जो खास हो जाता है उसका भी खास का खास अहंकार। यानी वैकुंठ में भी कुंठा, वैकुंठ तो उसी को कहते हैं जहां कुंठा नहीं होती। तो लक्ष्मी बोली वैकुंठ में कुंठा, वो भी मैं अर्धांगिनी से, क्योंकि मैं तो यहाँ चंचल भी नहीं। तो द्वार ये तयो निर्विश विशु शर्मिष्टो पृष्ठवा पूर्वा यथा पूर्वट वज्र कपाटिका यह सर्वत्र ते विषमया मुनिया स्वदृष्टिया ये संचरंत्य विहिता विगताभिशंका। अब देखो मुनिगण तो किसी बाबा लोगों को कौन रोकेगा, बाबा तो बाबा है,
सीधे अपने जा रहे हैं और बिना पूछताछ किए सोने के वज्रमय किवाड़ों से युक्त 6 ड्योढ़ी लांग करके उनके द्वार में घुस गए। और उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी, वे निशंक होकर के कहीं भी जा सकते थे। द्वार्ये तयो निर्विशी विषु मर्षितोर पृष्ठा पूर्वा यथा पुरट वज्र कपाटिकाया सर्वत्र ते विषमया मुनय स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्य विहिता विगता विशंका तान् वीक्ष्य वातरषणां चतुरकुमारान् वृद्धान्द सार्धवयसो विदितात्म तत्त्वान् वैत्रेण चास्खल यतामत दर्हणास्तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो ताभ्यामिषत्वस्व निमिषेषु निषिध्यमाना स्वरहततमा हापि हरे प्रतिहार पाभ्याम ऊचु सुहत्य मदिदृक्षित भंग ईश कामानुजेन सहसा तु उपलुप्ताक्षः। बोले कि निम्न दड़ंगे, कपड़े भी नहीं पहने, निसंकोच जब अंदर जाते देखा तो सनकादिक के तेज की हंसी उड़ाते कर बैंत अड़ा करके रोक दिया, ऐसे क्रॉस बैंत लगा दिया। बोले कैसे जा रहे हो? तो वो यद्यपि इस दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, उनको तो कोई नहीं रोक सकता था त्रिलोकी में, क्योंकि वे तपस्या ही के लिए जन्मे थे। इस संसार में तपस्या क्या है ये बताने के लिए भगवान नर नारायण है और सनकादिक है। अब जब उनको लगा कि हमारे ठाकुर के दर्शनों में विघ्न पड़ रहा है, तो उनके नेत्र सहसा क्रोध से लाल हो गए और ताभ्याम मिषित्वस्य निमिषेषु निषिध्यमानः स्वर हत्मा हापि हरे प्रतिहार पाभ्याम ऊचु सुहत दिदृक्षित भंग ईशत कामानुजेन सहसा तु उपलुप्तुताक्षा। ऐसे क्रोधित दृष्टि से देखने लगे और देख करके उन्होंने क्या कहा ये आप दूसरे सत्र में हम आपको बताएंगे। अभी जय श्री कृष्ण।